छत्तीसगढ़ में कथाओं का दौर चल रहा है और कथाओं के साथ में वो हमारे साथ में बीच में मौजूद है जिनको नाम पहचान की मोहताज वो नहीं है। आज हमारे साथ में धीरेन्द्र जी यहाँ पर हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से पूरा देश में आपकी बातों को लेकर चर्चा हो रही है, आपकी बातों को सुना जा रहा है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये आपका कहना है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? किस तरीके का डर है लोगों को? लोगों को भय ये है जो हम घर वापसी करवा रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, युवा हिंदू सनातनी लोग जो हनुमान जी से जुड़ रहे हैं, इन मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाले महाराज जी हमारी पूरी नीतियां रीतियां सब बर्बाद कर रहा है। और ये इसको कैसे भी करके जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये पोषित लोग हैं, ये मिशनरियों द्वारा पोषित लोग हैं और ये सनातन विरोधी लोग हैं। इन्होंने भगवान राम से होने का सबूत मांगा है, अयोध्या का भी सबूत मांगा है। तो हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें इनसे डर नहीं, हमें इनसे कोई भय भी नहीं है। ये अपना काम कर रहे हैं, हम जब तक जिएंगे साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के सनातन की बात करेंगे। भारत का एक एक साधु, एक एक सनातनी बागेश्वर पीठ के साथ है, क्योंकि हमने आज तक एक भी अनलीगली कार्य, कानून उल्लंघन या संविधान के खिलाफ कार्य नहीं किया, न करेंगे। इसके बाद फिर एक बात आ जाती है जादू टोना। नागपुर में सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये तमाम जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये प्रयोग हैं, इसको सिद्ध किया जाए, इस पर आप क्या? देखो, सीधी सी बात है, मुंह चलाने से, डिबेट बैठाने से, भीड़ जोड़ने से, हो हल्ला करने से माहौल ही खराब होना है। दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो 2 दिन वहां दरबार लगा था, आपको आना चाहिए था। हो सकता है आपकी मजबूरी हो, घर में घर वालों ने रोक दिया हो कि मत जाना वहां से, वरना बागेश्वर हनुमान जी बहुत लीलाधर है, सन्यासी बाबा, कुछ दुर्गति ना हो जाए। अगर इस डर से नहीं आए तो आप अब रायपुर आ जाओ। 7 दिन वहां हमने कथा की, अब रायपुर आ जाओ, बागेश्वर धाम में दरबार लगाएंगे, फिर आ जाओ। किराया खर्चा हमसे ले लेना, सिक्योरिटी व्यवस्था हम कर देंगे। आना लीगली, ऐसे नहीं कि हमारे जाने के बाद तुम कहो हम गए और बाबा भाग गए। हम तो चलते फिरते राम में कथा की और चल दिए। अब कथा के बाद रुकना भी भला किस लिए? आप लीगली आना कि हम आ रहे हैं। नितेंद्र जी और केशव जी, सिर्फ इन 2 लोगों के द्वारा संकेत भेजिएगा तो हमारे तक आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम 3rd पर्सन पकड़ो और वो अपना ही व्यक्ति तुम पकड़ो, कहो कि हम गए थे, मिलने नहीं दिया। आप 2 लोगों को हम नियुक्त करते हैं, केशव मेहता, नितेंद्र चौबे। आप इनको लीगली बोलो हम आ रहे हैं या हम आ गए, हमारी व्यवस्था करो। भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, भजन मिलेगा और दरबार में आप अनुभव भी कीजिएगा कि दरबार कैसा है। हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, आपको नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। हम ईश्वर नहीं हैं, पर आपकी चुनौती स्वीकार है। ये आप चुनौती स्वीकार करते हैं। आपने ये भी कहा है कि सिर्फ सनातनी को टारगेट किया जा रहा है, अन्य लोगों को टारगेट नहीं किया जाता। ये किस तरीके की बात है? अभी तक कटमा हो जाता, अगर अन्य मौलवी या पादरी के ऊपर अगर ये उंगली उठा देते ना, इनको परदादा याद आ जाते, इनके घर में मातम होता। इन्हें पता है कि ये भोले लोग हैं, सॉफ्ट लोग हैं, सनातनी बहुत भोले लोग हैं, बेचारे बड़े सॉफ्ट लोग हैं। ये हमेशा टारगेट होते हैं, मूवियों के माध्यम से हमारे साधु संतों को बदनाम करते हैं। हम संत तो नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम साधु नहीं। हम एक गुरु के नाते ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता कि इसका ठीक हो जाए। हम गुरु के नाते अपने शिष्य के लिए प्रार्थना करते कि हे बालाजी, हम आपकी सेवा में, ये ठीक हो जाए, और वो कर देते हैं। बस यही चमत्कार, दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं है। अब इस लॉजिक को, अच्छा कलाबा का क्या लॉजिक है? आप कल के दिन कहोगे कलाबा अंधविश्वास, कल के दिन आप माता पिता को मानना अंधविश्वास बोल दोगे, कल के दिन आप रामचरितमानस जहर है ऐसा बोली तो दिया एक शिक्षा मंत्री ने, आप कल के दिन रामचरितमानस अंधविश्वास बोल दोगे। तो हर बार टारगेट हम लोग क्यों बने? इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और सनातनी को देना पड़ेगा। जिसके अंदर सनातन का ब्लड होगा, खून होगा, वो जवाब देगा। हमारे अंदर तो है। वहां 7 दिन ललकारते रहे, 2 दिन दरबार लगा करके ललकारा, रायपुर में ललकार रहे हैं। वेलकम टू यू रायपुर दरबार, 20 और 21 तारीख, माई के लाल हो तो आओ। आपने एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग हैं, जो जनता है, जो आपको जानना चाहते हैं कि कैसे बागेश्वर बाबा की शरण में जाकर आपने वहां से सिद्धि हासिल की, प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू किया। आप जब स्कूल में गए थे, जब इसकी संस्कृत के बारे में शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जब वहां पर गए थे, कॉलेज में गए थे, तो वहां पर से भी कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई कि उनको वहां पर उस टाइम पे शिक्षा नहीं हो पाई, लेकिन आपने खुद से फिर शिक्षा ग्रहण की और इस मार्ग पर चले। पहली बात तो हम किसी भी विद्यालय में नहीं गए, सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाई की।
11 वर्ष की अवस्था से बालाजी के चरणों में जुड़े। हमारी ये परंपरानुअंतर्गत पीठ है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे। भगवान की उन पर कृपा है कि उन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। हम भी वही कर रहे हैं। दादा गुरुजी के गुरुजी सन्यासी बाबा, उन्होंने भी यही कार्य किया जो हम कर रहे हैं। अर्जी लगाना, प्रार्थना करना, दरबार लगाना, वही हम कर रहे हैं। तो 11 वर्ष की अवस्था से हम इस मार्ग में हैं और हमें बखूबी इस मार्ग के रास्ते पता है कि इस रास्ते में कितने रोड़ा आने हैं। ये तो अभी शुरुआत है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, चाहे पुरी के शंकराचार्य हों वो भी यही कहते हैं, आप भी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नागपुर से चैलेंज आया था, नागपुर भी आप जाएंगे, लेकिन किस तरीके से आगे आपका जो कार्यक्रम रहेगा या क्या प्रचार प्रसार का सिलसिला रहेगा, उसमें क्या? ज्यों का त्यों, कोई माइनस नहीं, क्योंकि हमने कभी कानून उल्लंघन नहीं किया। नागपुर के वक्त पुनः बुलाएंगे, हम फिर जाएंगे, दरबार लगाएंगे, कथा भी करेंगे। लीगली कोई कानून का उल्लंघन हम ना करते हैं, ना करेंगे, और सावधानी भी बरतेंगे और उनका इंतजार करेंगे हर दरबार में। तो ये बाबा बागेश्वर धाम की तरफ से जो आए थे धीरेन्द्र जी, वो यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो दोबारा नागपुर भी जाएंगे, किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन नहीं किया। और वो 21 और 22 तारीख को जब यहाँ पर दरबार लगेगा तो उनको चैलेंज भी किया है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर शामिल हो। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।